नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोट बंदी के लिए बैंकों ने आज सीनियर सिटीजन्स को सैटरडे गिफ्ट दिया है। बैंकों में आज सिर्फ बुजुर्गों को नोट बदले जाएंगे और सीनियर सिटीजन्स के अलावा दूसरे लोगों के नोट नहीं बदले जा रहे हैं। हालांकि बैंकों ने अपने अपने ग्राहकों को उनके होम ब्रांच में पुरानी करेंसी जमा कराने और चेक और फॉर्म के जरिए पैसे निकालने की सुविधा दी है। आज बैंक सिर्फ अपने ग्राहकों के बचे हुए काम निपटा रहे हैं। साथ ही सरकार ने आज से देश भर में 2500 पेट्रोल पंप से डेबिट कार्ड से कैश निकलवाने की सुविधा भी शुरू कर दी है। तो लोगों को काफी राहत देने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज सैटरडे है, तो ऐसे में गिफ्ट बुजुर्गों के लिए बैंक की तरफ से कि वो सिर्फ जाकर नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। आज बुजुर्गों के लिए लाइन रिजर्व रहेगी और लाइन में सिर्फ बुजुर्ग ही जा सकते हैं नोट एक्सचेंज कराने के लिए। हालांकि जो बाकी ग्राहक हैं बैंक के, वो अपने अपने खाते से जाकर पैसे जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन अकाउंट के धारक जो अपने अकाउंट यानी कि अपने बैंक के अकाउंट खाते से जाकर पैसे निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन नोट एक्सचेंज नहीं करा सकते हैं। तो ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर बुजुर्ग सुबह 10 बजे से ही लाइन में नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि पेट्रोल पंप पर भी लोगों को सुविधा मुहैया कराने की कोशिश हो रही है। यहां पर भी आप अपना कार्ड स्वाइप कर पैसे ले सकते हैं। दूसरी तरफ एटीएम सेंटर्स पर आज भीड़ कम देखने को मिल रही है। वो इसलिए क्योंकि 500 और 2000 के नोट पहुंच चुके हैं एटीएम में और लोगों को अब थोड़ी सी जो परेशानी लगातार कई दिनों से हो रही थी उसमें राहत मिल रही है। तो आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। पहली तस्वीर दिल्ली के लक्ष्मी नगर की है, जहां पर लोग सुबह से ही एटीएम के बाहर लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन आज कतार थोड़ी छोटी जरूर है और एटीएम तक पहुंचने यानी कि पैसे निकालने का जो नंबर है वो जल्दी आ रहा है। दूसरी तरफ हम आपको मुंबई की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। मुंबई में देखिए किस तरीके से बैंक के बाहर बुजुर्गों की लाइन है। आज बैंक में दूसरे ग्राहकों को मनी एक्सचेंज करवाने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ बुजुर्ग ही मनी एक्सचेंज करवा सकते हैं। और सीनियर सिटीजन्स के लिए बैंक की इस स्पेशल सुविधा से बुजुर्गों को काफी बड़ी राहत मिल रही है। बुजुर्गों को बड़ी बड़ी लाइनों से छुटकारा मिला है और काफी वो खुश भी हैं, उन्हें सहूलियत दी जा रही है। और मुंबई से सोनल सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बैंकों में लंबी कतारों के चलते और सीनियर सिटीजन्स को आती हुई दिक्कतों को देखते हुए बैंकों को यह आदेश दिया गया कि आज के दिन वो सीनियर सिटीजन्स को पहले प्रायोरिटीज देंगे। और यही वजह है कि मुंबई समेत देश भर के कई बैंक्स में, एटीएम्स पे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें पहले ही एंट्री दी जा रही है, उन्हें सर्व किया जा रहा है। कई सीनियर सिटीजन से हमारी बात हुई जो सरकार द्वारा इस तरह का जो फैसिलिटी उन्हें दी जा रही है उसके लिए खुश है। हाँ, मेरा काम हो गया बैंक का। और डायरेक्ट हो गया? डायरेक्ट हो गया। Yeah, they are letting them enter systematically, madam. तो मतलब वो आराम है? Yeah, they have no problems. All are going fully and without any problems. I did not find any difficulty. The staff was very cooperative. नहीं, कोई दिक्कत नहीं है और लोग भी बड़े अच्छे हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छी रीत से बात की है। साथ ही साथ बैंक स्टाफ का भी धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जो प्रायोरिटी मिल रही है, साथ ही साथ जो सेवा उन्हें सर्विस दी जा रही है उससे वो बेहद खुश हैं कि उन्हें कतारों में खड़ा नहीं रहना पड़ रहा। उनका काम तुरंत के तुरंत ही हो रहा है, चाहे वो लॉकर का काम हो, चाहे वो बही खाते का काम हो, चाहे कैश निकालने का काम हो। जो स्टाफ है वो पूरी तरह से सीनियर सिटीजन को कोऑपरेट कर रहा है। कैमरामैन कमलजीत के साथ सोना सिंह, जी मीडिया, मुंबई। आपको नागपुर और हैदराबाद की दो तस्वीर दिखाते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में बैंक में बुजुर्गों की कतार है और आसानी से लोग नोट बदलवा रहे हैं। हैदराबाद में भी बैंक में ज्यादा भीड़ नहीं है और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ महाराष्ट्र के नागपुर की तस्वीर है, दूसरी तरफ हैदराबाद की तस्वीर है, क्योंकि आज बुजुर्गों के लिए ही मनी एक्सचेंज का ऑफर है। एक तरह से आप इसे सैटरडे गिफ्ट भी कह सकते हैं बैंक की तरफ से, क्योंकि लंबी लंबी लाइन में बुजुर्गों का लगना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। ऐसे में बैंक ने ये तय किया कि शनिवार होने की वजह से आज बैंक में अगर मनी एक्सचेंज होगा तो सिर्फ बुजुर्गों के लिए ये सुविधा होगी और आम लोग अपने खाते में जाकर पैसे निकाल सकते हैं, मनी एक्सचेंज नहीं करवा सकते हैं। यानी कि पुराने 500 और 1000 के नोट देकर नए 500 और 2000 या फिर 100 के नोट नहीं ले सकते हैं। दिल्ली में भी बैंकों ने सीनियर सिटीजन्स को नोट एक्सचेंज के लिए खासी तैयारी की हुई है। दिल्ली के राजीव चौक से जी मीडिया संवाददाता यशस्विका मल्होत्रा की एक रिपोर्ट देखिए।
आज सिर्फ सीनियर सिटीजन्स ही अपने 500 और 1000 के नोट बैंकों से बदलवा पाएंगे और बाकी सभी लोग अगर बैंक में आएंगे तो उनके नोट नहीं बदले जाएंगे। हम इस वक्त खड़े हैं संसद मार्ग के SBI ब्रांच के बाहर और यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सीनियर सिटीजन्स की एक अलग लाइन लगाई गई है और यही सीनियर सिटीजन्स जो हैं यही इस बैंक में जाके अपने जो नोट है वो बदलवा सकते हैं। बाकी जो दूसरी लाइन लगाई गई है ये सिर्फ अकाउंट होल्डर्स हैं इसी ब्रांच के जो सिर्फ अपने पैसे विड्रॉ या फिर डिपॉजिट करा सकते हैं। काफ़ी सीनियर सिटीजन्स हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर जी आप बताइए, आज सीनियर सिटीजन्स को सुविधा दी जा रही है कि वो अपने नोट बदलवा सकते हैं, तो थोड़ी सहूलियत मिली है आपको? नोट सहूलियत तो मिली है पर मुझे तो अपने अकाउंट से पैसा लेना है। अच्छा, अकाउंट से। और जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए आज अलग ही लाइन बनाई गई है, उन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है, तो आपको लग रहा है सुविधा हुई है? बहुत बढ़िया सुविधा है। जो अभी थोड़ा इतना लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा था थोड़ा, और छुट्टी का भी दिन है तो थोड़ा सा काम आसान हो गया है। बिल्कुल ठीक है ये। बिल्कुल, तो मतलब आपको अच्छा लग रहा है, तो सहूलियत ज़रूर हुई है। और औरों से भी पूछ लेते हैं, आपसे जानना चाहेंगे अंकल जी, आप यहाँ पर आए हो, सीनियर सिटीजन्स के लिए आज सुविधा दी गई है, 500 1000 के नोट बदल सकते हैं। नहीं बेटा, मैं नोट बदलता ही नहीं हूँ। अच्छा, मैं वो काम ही नहीं करता जब बदनामी हो, मैं तो डरा करना खर्चे के लिए बस। अच्छा, लेकिन सीनियर सिटीजन्स को आज प्रायोरिटी दी जा रही है तो थोड़ी सुविधा हुई है आप? हाँ, सुविधा है ही है, भीड़ तो है ही है, लाइन में लगना पड़ेगा तो काम मिलेगा। बुजुर्ग भी बहुत कम तो नहीं है, बहुत और भी लाइन में लगे हुए हैं। बाकी और क्या है, लाइन से काम होगा। बाकी जैसे जो कर रहे हैं बुजुर्ग सही कर रहे हैं, इनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। फैसिलिटी जितनी अच्छी देंगे उतने सुखी रहेंगे, हम भी सुखी रहेंगे। बिल्कुल, मतलब लेकिन ये काम करने के लिए तैयार है आप? करना तो है ही, करना तो है। तो थोड़ी बहुत सहूलियत जो है बैंक्स वालों ने दी भी है। अभी ये जो लाइन है ये बाहर खड़ी हुई है, काफ़ी लोग जो है वो अंदर जा रहे हैं, एक क्यू के हिसाब से अंदर जाने दिया जा रहा है। और लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं, महिलाएं भी हैं। आप बताइए, आज सीनियर सिटीजन्स के लिए सुविधा दी गई है तो थोड़ी सहूलियत आपको मिली है? हाँ, अभी तक तो मिल रही है। अभी तक नहीं खड़े, लाइन तो ठीक ही खड़े जी। हाँ, तो लेकिन आपको आप ही के जो नोट है आज बदल सकते हैं, कोई और बदलवा नहीं सकते हैं? तो निकलवाने बदलवाने नहीं है। अच्छा, निकलवाने, लेकिन थोड़ी सहूलियत जरूर। सहूलियत है, बहुत सहूलियत। ग्वालियर में भी सीनियर सिटीजन्स के लिए बैंक तैयार हैं। ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से आज उनको सुविधा मुहैया कराने के लिए बैंक की तरफ से तैयारी की गई है। शरद श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीनियर सिटीजन्स को आज बैंकों में खास रियायतें दी गई हैं। आज केवल सीनियर सिटीजन्स ही बैंकों में जाके अपना पैसा एक्सचेंज करवा पाएंगे और जो दूसरे लोग हैं वो सिर्फ अपनी ही बैंक की ब्रांच में जाकर पैसे एक्सचेंज करवा सकते हैं। हम यहाँ ग्वालियर के हजीरा में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो लाइन में लगे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो सीनियर सिटीजन्स के लिए उन्होंने नियम बनाया है कि आज केवल सीनियर सिटीजन ही अपना पैसा एक्सचेंज करवा पाएंगे, कुछ सहूलियत मिलेगी आपको? नहीं, ऐसा लगता नहीं है कि हमें कोई सहूलियत मिलेगी, क्योंकि अभी हम यहाँ जहाँ खड़े हैं कम से कम 60-70 आदमियों के पीछे लगे हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि 2-3 घंटे में नंबर आ पाएगा। तो सहूलियत का कोई यहाँ पे सवाल नहीं उठता है। सब लोग परेशान हैं, खड़े हैं और उसमें सभी लोग खड़े हैं। सीनियर सिटीजन की लाइन में और भी लोग खड़े हैं। तो जो भी घोषणा की गई थी कि सीनियर सिटीजन का को एक्सचेंज करेंगे, वो एक्सचेंज में कोई हमको लगता नहीं कि हम एक्सचेंज करवा पाएंगे। हो सकता है कि जो सरकार कदम उठा रही है उसके बाद लोगों को जानकारी और फायदा मिले। इस फैसले के बारे में आप क्या सोचते हैं कि जो फैसला लागू किया गया? आगे चल के फायदा तो है जनता को, ये अच्छा काम किया है, लेकिन दोनों तरह की करेंसी बंद नहीं करना चाहिए थे एक साथ। 1000 के नोट बंद कर देते, 2000 चालू कर देते, बाजार में पूर्ण रूप से जो है आ जाती करेंसी, इसके बाद 500 का नोट बंद करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्वालियर में हालांकि ये दावा किया जा रहा था सीनियर सिटीजन्स के लिए कि कुछ जगहों पर वो असर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ आम लोग भी कतार में खड़े हैं, संभवतः उनके खाते इस ब्रांच में होंगे, इस वजह से ये परेशानी हो सकती है। लेकिन जो फैसला है उसके साथ में जो देश का सीनियर सिटीजन है वो प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। कैमरामैन नंदन के साथ शरद श्रीवास्तव, जी मीडिया, ग्वालियर। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी लेकर चलते हैं। सुबह से बैंकों के बाहर सीनियर सिटीजन्स की भीड़ दिख रही है। लोग बैंक की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं, हालांकि कुछ लोग कतार की वजह से नाराज भी दिखाई दिए।
बहुत आराम मिला, आज पैसा भी मिला और साथ में पुराने नोट भी बदले गए। सिटीजन का आज पूरा हमने लाभ उठाया। लगे रहते थे सुबह से 7 बजे से आके, लेकिन आज पूरा काम मेरा हुआ। तो आज का जो राहत मिला, हाँ आज का राहत मिला, बहुत राहत, 100% आज राहत मिली। जितने दिन से अकाउंट खोले हैं उसमें आज का दिन ऐसा रहा जो कि हमारे लिए बड़ा खुशी और सौभाग्यपूर्ण था। आधे घंटा से हम लोग यहाँ खड़े हैं, गेट खुल नहीं रहा है, बस लाइन में पैसे की ज़रूरत है। हम तो उसको बहुत अच्छा मान करके आए, टाइम से लाइन में लगे, लेकिन खुल ही नहीं रहा है गेट। तो अब क्या बताएं कि किसका होगा किसका नहीं होगा।